Welcome friends. In this video I shall be teaching you chapter number 8 Slutsky's equation. Slutsky's equation में हम आपको दिखाएंगे कैसे चेंज इन प्राइस को आप डीकम्पोज करेंगे इनटू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। तो मैं आपको थ्योरेटिकली भी सिखाऊंगा और मैथमेटिकली भी सिखाऊंगा, बट दिस वीडियो शैल प्राइमरली बी कवरिंग द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट। सपोज बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं। आई हैव अ डिमांड फंक्शन which is something like this 10 plus m upon 10p1 and the consumer has an income of 120 and the price of good one is 3। अब मेरे बच्चों चैप्टर 6 में आपको याद होगा जब मैं आपको डिमांड फंक्शन कराता था तो डिमांड फंक्शन बेसिकली इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देते हैं इफ़ यू नो यूज्ड वेल। तो आइए अब हम आपको सिखाते हैं स्लस्कीज इक्वेशन में कैसे डीकम्पोजिशन करी जाए। तो मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ लिख रहा हूँ स्टेप 1। मैं आपको बता दूँ मैं 5 स्टेप्स में पूरा स्लस्की को आपको सॉल्व करके दूंगा हर क्वेश्चन में। तो पेपर में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टेप 1 स्टेप 2, पेपर में आप सीधा सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेप 1 पहले हमारे लिए ये x1 ये 10 m 120 10 इंटू 3 दैट्स 40। पेपर में सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आता है लेकिन मैं डायग्राम भी बनाऊंगा ताकि आपकी ग्रिप अच्छी रहे टॉपिक पर। तो अगर मैं इस पर बेस्ड डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पर ले रहा हूँ गुड वन, यहाँ ले रहा हूँ इनकम, ये आपकी बजट लाइन ए बी 120 इनकम इंटू डिवाइडेड बाई 3 दैट शैल बी 40। ठीक है, ये जो 14 आया मेरा बेटा ये भी मैं बना देता हूँ, दैट्स IC1 E1 एंड दैट्स 40। ठीक है बच्चों, ये आपकी ऑप्टिमैलिटी आ गई क्योंकि डिमांड फंक्शन तो ऑप्टिमैलिटी ही देता है एज वी ऑल नो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब मैं आपको सिखाता हूँ स्टेप 2। स्टेप 2 करने के लिए आपको क्वेश्चन में मैं एक बदलाव दे रहा हूँ कि सपोज P1 जो था ना वो 3 से 2 हो गया। तो अब हाँ ना में बताइए, अगर प्राइस में चेंज आता है तो आपकी रियल इनकम में चेंज आएगा ना? बिल्कुल आएगा। अगर प्राइस गिरता है तो आपकी रियल इनकम बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। नाउ मेरे बच्चों आप जो कर रहे हो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको डीकम्पोज करना है आपके प्राइस इफेक्ट को इनटू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। और बेटा जब भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करते हैं ना हम, जब भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करते हैं स्लस्की में तो वी कीप रियल इनकम कांस्टेंट। वो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। सो हम ये जो प्राइस में चेंज आया है इसको, इस प्राइस इफेक्ट को डीकम्पोज करेंगे इनटू सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट। व्हाइल गोइंग फॉर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वी विल बी कीपिंग रियल इनकम कांस्टेंट। हाउ, आइए बताते हैं। स्टेप 2, स्टेप 2 में मैं निकालूंगा डेल्टा m विच इज़ x1 इंटू डेल्टा p1। मैं इसके डेरिवेशन भी आपको सिखा दूंगा मगर मैं इसका लॉजिक बताऊंगा कि ये क्यों ज़रूरी है। देखिए 14 चेंज इन प्राइस वाज 1 दैट्स 14। अब आते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 इज़ नई इनकम निकालेंगे m माइनस डेल्टा m 120 माइनस 14 दैट्स 106। तो ये 2 स्टेप्स आपको कन्फ्यूजन देंगे, मैं अभी आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। बताइए प्राइस 3 से 2 हुआ है, ठीक है, प्राइस कम हुआ है, हाँ जी कम हुआ है। अगर प्राइस कम होता है तो आपकी रियल इनकम बढ़ेगी। अगर आपकी रियल इनकम बढ़ेगी और आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखना है जिसके लिए रियल इनकम कांस्टेंट रखना है, तो मेरे बच्चे क्योंकि वो बढ़ गई है तो उसको एलिमिनेट किया मैंने बाय डूइंग दिस। बच्चा कहता है हमें कैसे प्रूव होगा कि ये रियल इनकम कांस्टेंट है इसमें? मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो ये मैं सिर्फ प्रूफ कर रहा हूँ, पेपर में लिखने के लिए नहीं है। आपकी इनकम कितनी थी सर? 120। 14 यूनिट 3 रुपये के हिसाब से अगर लेते तो 42 रुपये खर्च थे, कितने बचते सर? 78। इनकम 120 थी, 14 यूनिट 3 रुपये के हिसाब से 78 बचते। अब मैंने आपकी इनकम कितनी कर दी सर? 106। आज भी अगर आप 14 यूनिट लो 2 रुपये के हिसाब से, माइंडेड गुड 2 रुपये का हो गया, तब भी तो 78 ही बचेंगे। सो आई हैव एक्चुअली प्रूव्ड कि आपको इस फॉर्मूला से ये जो चेंज इन इनकम आया जब आप इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे तो दैट विल गिव यू सेम रियल इनकम।
नॉमिनल टर्म्स में 106 120 से कम है, पर परचेजिंग पावर के टर्म्स में, रियल इनकम के टर्म्स में, इट विल गिव यू द सेम 14 यूनिट्स विद 78 विच यू वर हैविंग व्हेन यू वर हैविंग 120 रुपीज़ एज योर इनकम। अब मेरे बच्चों, ये जो प्राइस 3 से 2 रुपये हो गया है, तो डोंट यू थिंक आपकी बजट लाइन भी ऐसे फ्लैटर हो जाएगी, AB1 एंड दैट शैल बी 60। दैट लुक्स ओके आई गेस, या? अब मेरे बच्चों 3 स्टेप हो गए ना, अब आ जाइए स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आप दोबारा से वो डिमांड फंक्शन यूज़ करें। 10 प्लस m हो गया 106 अपॉन 10.2 एंड दैट्स 15.3। डिमांड फंक्शन वही है ये वाला, 10 प्लस m अपॉन 10p1। m में अब 106 आ गया बच्चों और प्राइस में आ गया 2। अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ मेरे बच्चों। सो दो चार बातों का ध्यान रखिएगा। तो ये सीधी लाइन बना दी मैंने, और ये सीधी लाइन ये दिखा रही है ये 106 है और ये 53 कैसे 106 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे दो बातें हैं। पहला 15.3 समवेयर यहीं से बनेगा, 15.3 IC2 E2। सर यहाँ से क्यों बनाया आपने? क्योंकि ये इन्हीं पैरामीटर्स पे आया, 106 और प्राइस 2, 106 और प्राइस 2, राइट। अच्छा, अब 2-3 बातें और ध्यान की। पहला तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों हुआ? क्योंकि इनकम 120 से 106 करी गई टू कीप रियल इनकम कांस्टेंट। सर ये E1 से पास क्यों हुआ? क्योंकि मेरे बच्चों जो आप अर्लियर अफोर्ड कर सकते थे 14 यूनिट्स, वो इसके साथ भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो सर ये ऑप्टिमल पॉइंट क्यों नहीं है? अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो चैप्टर 5 पे चलते हैं। चैप्टर 5 में मैंने एक लाइन लिखवाई थी आपको कि क्रॉसिंग आइसिस कैन नॉट गिव यू ऑप्टिमैलिटी। तो ये E1 जो है CD बजट लाइन के लिए क्रॉसिंग आईसी होगा, और क्रॉसिंग आईसी कैन नॉट गिव यू ऑप्टिमैलिटी। सो मेरे बच्चों, स्टेप 1 डिमांड फंक्शन को यूज़ करेंगे। डायग्राम मैं सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ, पेपर में नहीं आता। स्टेप 2 चेंज इन इनकम निकाल लेंगे। स्टेप 3 उसको एलिमिनेट किया क्योंकि आपकी प्राइस गिरने से रियल इनकम बढ़ी है, तो टू कीप इट कांस्टेंट वो हटाना पड़ेगा। स्टेप 4 जो नई इनकम और नए प्राइस है वो डाल दिया। अब आ जाइए स्टेप 5, लास्ट स्टेप। अब ये जो आपने उसकी सो कॉल्ड इनकम कम करी 14 रुपये, वो तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को देखने के लिए करी। रियलिटी में ऐसा थोड़ा ना होता है कि किसी का प्राइस कम हो और आप उससे पैसे छीन लो। तो हम अब क्या करेंगे, हम डिमांड फंक्शन में उसकी जो ओरिजिनल इनकम है जो उसके पास है वही रखेंगे, प्राइसेस गिर गए हैं वो देखेंगे। ये आ गया 60। और मेरे बच्चों इनकम 120 प्राइस 2, तो ये इस वाली बजट लाइन पर है। सो विल बी समवेयर हियर बेटा, दैट विल बी 16 IC3 E3। सो दैट्स योर 16। तो बच्चों दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, this whole is price effect, and this is income effect. So that's how you can solve it. अब अगर आप इसको स्प्लिट करने को मुझे बोलें तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, दैट्स 2, दैट्स 1.3, दैट्स 0.7। कैसे? ओरिजिनल कितना यूज़ कर रहे थे आप? 14, टोटल कितना हुआ? 16। तो टोटल प्राइस इफेक्ट 2, सब्स्टिट्यूशन 14 to 15.3 1.3, income effect 15.3 to 16.7. So that's how these 5 steps you can use to solve a Slutsky equation. मैं यही डायग्राम अब दोबारा बनाता हूँ आपके लिए क्योंकि ये थोड़ा सा अनटाइडी है और मुझे कुछ और भी ऐड ऑन करना है, तो मैं एक और डायग्राम अब आपके लिए ऐसा ही बनाता हूँ। देखिए थोड़ा सा बड़ा डायग्राम है ये। अब हमने वो बजट लाइन बनाई आपके लिए, 120 इनकम थी और ये 40 डिवाइडेड बाई 3, ये था AB। ये मैं जो लिख रहा हूँ ये आपको जब रीडिंग्स आप थ्योरी पढ़ेंगे तो पढ़ने में आसानी रहेगा। ये जो AB बजट लाइन है बच्चों, इसमें इनकम क्या है? M, P1 और P2 ये रहेगा। अब मेरे बच्चों यहाँ पर आपकी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आई थी वो आई थी 14, ठीक है, यही आई थी। सो ये E1 और ये IC1। फिर प्राइस हो गया था 2, बिल्कुल हो गया था जी। तो ये हो गया था AB1, दैट्स 60। अब ये जो AB1 बजट लाइन है इसमें M तो वही है लेकिन P1 तो नया वाला है ना, P1 प्राइम लिख दिया मैंने। फिर आपको याद होगा आपने बनाई थी यहाँ बीच में से एक बजट लाइन ऐसे CD, जो कि आपने बनाई थी 106 और 53।
यहाँ से समवेयर इधर से आपने एक बनाया था 15.3 IC2E2, और ये जो सीधी बजट लाइन है ये दिखा रही है M भी नया है, P1 भी नया वाला है। ठीक, इफ़ यू वांट मैं वैल्यूज डाल देता 120 120 106 3 2 2, ये 1 1 1, क्योंकि इनकम है तो 1 ही हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा। अब मेरे बेटा यहाँ पर आप आ गए और ये हो गया आपका दिस वन 16, और ये जो 16 है बेटा ये हो गया आपका income effect. So that's substitution effect, that's income effect, and the total thing is your price effect. So that's how you are going to go for these Slutsky's decomposition. आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं अब आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ सीधा वर्कबुक का, और एक वर्कबुक का क्वेश्चन और कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा आपका भी हमारा भी। तो आइए एक क्वेश्चन अब सीधा वर्कबुक का ही आपको कराते हैं। तो अब एक और क्वेश्चन है हमारे सामने बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन में हमें बोला गया है दैट वी हैव अ डिमांड फंक्शन x1 एज 2m/5p1 कूल, और हमें इनकम दिया हुआ है 1000, और उसके बाद p1 दिया हुआ है 5 और p2 दिया हुआ है 20, और उसके बाद हमें कहा गया है कि ये p1 जो है फिर घटकर 4 रुपीज़ हो गया, और हमें फिर वो इस प्लस की डीकम्पोजिशन करना है। तो मैं इसमें डायग्राम ना बना के सीधा स्टेप्स में सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं अगेन वही लिखूँगा, स्टेप 1 वेल 2 into 1000 अपॉन 5 into 5, बाय सॉल्विंग इट आई गेट 80। स्टेप 2, डेल्टा एम इज x1 इंटू डेल्टा p1, सो x1 आप देख सकते हो 80, दिस इज 1, सो दैट्स 80। Step 3 will be m prime m minus delta m, so 1000 minus 80, that's gonna be 920. Step 4, well बच्चों step 4 हो गया, again using demand function 2 into 920 upon 5 into 4, वो प्राइस भी चेंज हो गया और आपने इनकम भी जो है वो चेंज कर ली। तो ये जो आपकी वैल्यू आ रही है बेटा ये आ रही है 92। अब आ जाते हैं स्टेप 5, आपको पता है इसमें भी डिमांड फंक्शन यूज़ करेंगे विद ओरिजिनल इनकम एंड न्यू प्राइस, ये आ गया 100। तो मेरे बच्चों अब हम इसको सॉल्व करते हैं, एज रादर डीकम्पोज करते हैं एज दे से। सो प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्सटीट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। तो 80 to 100 प्राइस इफेक्ट शैल बी 20, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट 12 एंड इनकम इफेक्ट विल बी 8। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व अ स्लस्कीज डीकम्पोजिशन। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम प्राइस को घटाने के बजाय बढ़ा देंगे ताकि आपको जो है कमांड टॉपिक पर और बेहतर दिखे, बेहतर से समझ आए। तो अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें बोला गया है दैट आर डिमांड फंक्शन इज़ 0.02m minus 2p1, और हमें इनकम जो है वो दी गई है 7500, और जो p1 है वो दिया गया है 30। बाद में हमें बोला गया कि ये जो p1 30 है ये बढ़कर हो गया 40 रुपीज़। तो इस केस में आप देख सकते हैं प्राइस बढ़ा दिया गया है, नॉट अ प्रॉब्लम। देखिए अब स्टेप 1, मैं स्टेप 1 सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूँ, पेपर में सीधा सॉल्व कर लीजिएगा। तो मैं 0.02 यहाँ पे इनकम पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 into 30 पुट कर रहा हूँ, एंड दिस इज कमिंग अप एज क्वांटिटी, दैट इज इट इज़ कमिंग अप एज 90। यहाँ तक बात क्लियर। अब आते हैं जी स्टेप 2। तो स्टेप 2 में मैं डेल्टा एम निकालूंगा विच इज़ x1 इंटू डेल्टा p1, सो 90 इंटू 10 दैट्स 900। स्टेप 3, यहाँ पे नई इनकम निकलेगी, लेकिन अब की बारी मैं ऐड कर रहा हूँ डेल्टा एम। वाई? बिकॉज प्राइस बढ़ा है, प्राइस बढ़ेगा तो रियल इनकम गिरी होगी, सो टू कीप इट कांस्टेंट हमें ऐड करना होगा। सो बच्चों दैट्स 7500, दैट्स 900, टोटल इज़ 8400। अब मेरा बच्चा स्टेप 4, अगेन यूज दैट डिमांड फंक्शन x1.02, यूज दिस न्यू इनकम विद न्यू प्राइस दैट्स 40। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं मेरे बच्चों, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है
कुछ 88। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब आते हैं जी स्टेप 5। अगेन यूज़ योर ओरिजिनल इनकम विच इज़ 7500 विद दिस न्यू प्राइस एंड दैट इज़ 70। सो अब हम इसको डीकम्पोज करते हैं मेरे बच्चों और देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आपके इनकम इफ़ेक्ट हैं और कहाँ से कहाँ तक सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट हैं। सो अगर मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर दूं, थोड़ी सी जगह यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। प्राइस इफ़ेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट प्लस इनकम इफ़ेक्ट। तो अर्लियर डिमांड वाज 90, स्ट्रेट 70 हो गया, तो दैट्स 20। कई बच्चे कहते हैं सर माइनस में लिख दो, ज़रूरत नहीं होती क्योंकि चेंज देखा जाता है बस। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट इज़ 2 and income effect is 18. So that's how you can solve a Slutsky's decomposition given the demand function. अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें यूटिलिटी फंक्शन दिया होगा और आपको स्लस्की का डिकम्पोजिशन करना होगा, तो वो मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए गाइस, तो अब मैं आपको सिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें ना डिमांड फंक्शन के बजाय गिवन है यूटिलिटी फंक्शन। तो अगर यूटिलिटी फंक्शन गिवन हो क्वेश्चन में तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ बेटा। आपको यहाँ पर फर्दर इन्फॉर्मेशन है दैट P1 2 है, P2 1 है और इनकम 40 है। फिर कहता है P1 जो है वो 1 हो गया और फिर आपको डिकम्पोज करना है। तो मैं आपको दो तरीके से सिखाता हूँ कैसे इसको आप कैरी कर सकते हैं। स्टेप 1, या तो नॉर्मल ऑप्टिमल पॉइंट वाली कंडीशन लगा के कर लीजिए। ऑप्टिमल पॉइंट कहाँ पर होते हैं सर? वेयर एम आर एस इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। एम आर एस हो गया x2 बाई x1, ये हो गया 2 बाई 1, ये हो गया x2 इज इक्वल टू 2x1। फिर आपकी बजट लाइन क्या बनती सर? 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 40, 2x1 प्लस 2x1 इज इक्वल टू 40, x1 इज इक्वल टू 10। बिल्कुल जायज़ बात है। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो डिमांड फंक्शन में कन्वर्ट कर लो। आपको पता है इस क्वेश्चन में डिमांड फंक्शन ये होता x1 इज इक्वल टू एम अपॉन 2P1 कॉप डॉगलस। और फिर आप अगर इनकम देखते 40 से होता 2 इंटू 2, ये हो जाता 10 से। x2 को लेके आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड बिकॉज जो भी मेरे को डीकम्पोजिशन करना है प्राइस इफेक्ट का, वो P1 का प्राइस चेंज हुआ है तो गुड 1 पे ही मैं सिर्फ फोकस रखूँगा। अब स्टेप 2 करने से पहले इसका डायग्राम भी बना लेते हैं ताकि और अच्छे से ग्रिप आ जाए, आपको टॉपिक जो है वो बेटर समझ आ जाए। और वो जो है ये अब हम यहाँ पे बनाएंगे। ये हमारे पास आ गई बजट लाइन AB, इनकम 40 है तो 40 एंड 20, और आपका जो इक्विलिब्रियम आ रहा है गाइस वो आ रहा है IC1 E1 10। अब आ जाते हैं स्टेप 2 पर मेरे बच्चों। स्टेप 2 शुड नॉट ट्रबल यू एट ऑल। अगेन यू आर गोइंग डेल्टा एम इज x1 इंटू डेल्टा P1, 10 इंटू 1 दैट इज 10। अब आ जाते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 है m प्राइम इज इक्वल टू m माइनस डेल्टा एम वाई, बिकॉज प्राइस अगर गिरेगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और अगर परचेजिंग पावर बढ़ेगी और आपको उसको कांस्टेंट रखना है तो ये चेंज एलिमिनेट करना होगा। सो 40 माइनस 10 दैट शैल बी 30। अब अगर क्योंकि प्राइस तो गिर के 1 हो ही गया है तो आपको पता है आपको डायग्रामेटिकली ये बजट लाइन फ्लैटर बनानी थी, और ये जो बजट लाइन फ्लैटर बनानी थी ये हो जाता आपका 40। इज़ दैट क्लियर? ये आपका 40 हो जाता बेटा। अब चलते हैं स्टेप नंबर 4। सो गाइस, अब मैं स्टेप 4 भी आपको दो तरीके से सिखा देता हूँ। पहला तरीका वही MRS इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। MRS क्वेश्चन में अगर जाओ तो x2 बाई x1, प्राइसेस अब दोनों ही 1 हो गए तो x1 इज इक्वल टू x2। अब आपकी बजट लाइन क्या थी? वो थी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, अब आप देखो इनकम कितनी कर लिया आपने सर? 30। तो ये हो गया आपका फिर 2x1 इज इक्वल टू 30, x1 इज 15। अगर आप चाहते इफ़ यू वांट तो आप डिमांड फंक्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, आई हैव नो प्रॉब्लम्स। अगर आप इसी को डिमांड फंक्शन से करते हो बेटा, और करके लिख देता हूँ x1 इज इक्वल टू m अपॉन 2P1। सो x1 m क्या है? 30, 2 इंटू 1 तो ये 15 ही आता बच्चे। हाँ, अब डायग्रामेटिकली तो इसको कैसे शो करेगा वो तो एक बारी देख ले मेरा बच्चा। देख बेटा, ये यहाँ से निकला लाइक दिस, ये यहाँ पर आ गया बेटा तू, ठीक है, और ये हो गया बेटा तेरा दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ 15। ये हो गया IC2 E2, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। और स्टेप 5 वही इनकम इफेक्ट निकालना है।
टोटल इफेक्ट निकालना है, सॉरी। इसको भी दो तरीके से करते हैं यार। पहला तरीका ऑप्टिमल पॉइंट, वेल MRS इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, x2 बाई x1, 1/1, x1 इज इक्वल टू x2। बजट लाइन क्या थी? x1 प्लस x2, पूरी इनकम पुरानी वाली 40, 2x1 इज इक्वल टू 40, x1 इज इक्वल टू 20। कूल। और अगर तेरे को डिमांड फंक्शन से करना है तो डिमांड फंक्शन से कर ले भाई, m अपॉन 2p1, m है 40, 2 इंटू 1 दैट्स 20। तो ये अब दोनों तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कैसे यूटिलिटी फंक्शन वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। 20 ये यहाँ पर आ गया, IC3E3 डीकम्पोज करना है, वेल डीकम्पोज भी कर देते हैं यार। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, 10, 5, 5। हाउ? दैट्स हाउ, दिखा देता हूँ। 10, 5 सब्स्टिट्यूशन, 15, 20 सब्स्टिट्यूशन, 10 to 20 टोटल 10 प्राइस इफेक्ट। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। फिर मैं आपको सब्स्टिट्यूट का भी सिखाऊंगा, कॉम्प्लीमेंट्री का भी सिखाऊंगा, थ्योरी भी सिखाऊंगा चैप्टर 8 में। बट दिस इज़ फॉर अ स्टार्ट कि स्लस्की को न्यूमेरिकली सॉल्व आप कैसे करते हो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।